बाबा सिद्दीकी याच्यावर गोळीबार झाला, अतिशय दुर्दैवी घटना आहे आणि त्या संदर्भात मी डॉक्टरांशी अगोदर बोललो होतो आणि पोलीस आयुक्तांशी बोललो। त्यामध्ये 2 आरोपी अरेस्ट आहेत, एक यूपीचा आहे, एक हरियाणाचा आहे आणि एक आरोपी फरार आहे। झालेली घटना अतिशय दुर्दैवी आहे। मी पोलिसांना निर्देश दिलेले आहेत की मुंबईमध्ये कुठल्याही परिस्थितीत कायदा सुव्यवस्था कोणी हातात घेता कामा नये, गँगवॉर वगैरे कोणी डोकं वर काढता कामा नये, याच्यावर कडक कारवाई झाली पाहिजे। कठोर कारवाई करण्याच्या मी सूचना दिलेल्या आहेत आणि पोलिसांची कायदा सुव्यवस्था राखण्यामध्ये मुंबई पोलिसांचं नाव आहे आणि त्यामुळे या आरोपीला तात्काळ पकडतील आणि त्याच्यावर कडक कारवाई करतील। दुःखद आणि गंभीर अशा प्रकारची घटना आहे। बाबा सिद्दीकींशी माझी स्वतःची निकटची मैत्री होती। अनेक वर्ष आम्ही सोबत काम केलं, त्यामुळे अशा प्रकारची जी काही घटना घडली आहे त्यांनी आम्हाला सगळ्यांनाच धक्का बसलेला आहे। आत्ता या केसमधले 2 आरोपी पकडलेले आहेत, त्यांचं इन्व्हेस्टिगेशन चाललेलं आहे। काही धागेदोरे त्यातले मिळत आहेत, काही अँगल्सही त्याच्यामध्ये लक्षात येत आहेत, पण त्या संदर्भात आत्ता लगेच बोलणं योग्य होणार नाही। 8:30 बजे बड़ा कब्रिस्तान मरीन लाइन्स में जो है वहाँ उनको दफनाया जाएगा। सरकारी इत्मीनान दफनाया जाएगा राजकीय सम्मान से, और उसके बारे में भी गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने ऑर्डर्स निकाले हैं और अभी थोड़ी देर के बाद पोस्टमार्टम होने के बाद उनको उनके घर में लेके जाने वाले हैं और वहाँ कुछ टाइम रखने के बाद उनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वहाँ लोगों को दर्शन के लिए रखने वाले हैं और फिर बाद में रात को 8:30 बजे ये सब उनके दफनाने की पूरी। इससे एक बात साफ जाहिर होती है कि महाराष्ट्र और बिलखुसूस मुंबई में जो भारत का फाइनेंशियल कैपिटल है वहाँ पर एक जंगल राज चल रहा है और बड़े अफसोस के साथ ये बात कहना पड़ता है कि मुंबई की पुलिस जो अपने प्रोफेशनलिज्म के लिए पूरे भारत में मशहूर है, वहाँ पर इस तरह की हत्याएं हो रही हैं। तो इससे एक बात मालूम होती है कि वहाँ की शिंदे और फडणवीस की सरकार के पास कोई पॉलिटिकल विल नहीं है। वो पुलिस को बंद करके रखे हैं, उनको काम करना नहीं दे रहे। और तीसरा ये है कि उनको सिर्फ इलेक्शन की फिक्र है। महाराष्ट्र और मुंबई में जो आम जनता है उनकी सेफ्टी का उनको ना कोई पासो लिहाज है, ना उसका कोई प्रोग्राम है उनके पास। और एक 3 मरतबा के मिले और जो खुद उनकी पार्टी के अलायंस में है, आप उसकी हत्या कर दी जाती है, जिस्म में 3-3 गोलियां मारी जाती हैं। तो ये बड़ा ही दर्दनाक, अफसोसनाक और शिंदे और बीजेपी सरकार की सरासर नाकामी है। बाबा सिद्दीकी के ऊपर गोली चलना एक बहुत ही सीरियस मैटर है। वो कोई क्रिमिनल आदमी नहीं, वो एक नेता। हम आज बचपन से हम लोग देखते हैं बाबा सिद्दीकी पॉलिटिक्स में थे और उन पर गोली चलना मैं समझता हूँ कि बहुत सीरियस। सरकार को इसको नोट लेना चाहिए और इस तरह की चीज़ों पर कड़े कदम उठना चाहिए। आप जाइए, आप अरब कंट्रीज़ में जाइए, कितनी दुश्मनी होती है, लेकिन किसी की हिम्मत है क्या गोली मारने की? मालूम है कि वहाँ पे कानून इतना सख्त है कि साल मतलब 6 महीने में फैसला होता है और फांसी की सज़ा हो जाती है। यहाँ तो 20-20 साल 30 साल मुकदमे चलते हैं और मर्डर करने वाला भी जेल से बाहर निकलता है, धमकाता है, गवाह लोगों को तोड़ देता है और सज़ा ही नहीं होती है। तो ये सब चीज़ कानून में जो खामियां हैं उसकी ज़्यादा वजह से हो रहा है। आदाब, मैं फारूक सैयद। आपने चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे को सुना, आपने दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर को सुना, आपने असदुद्दीन अवैसी को सुना और आपने अबू आसिम आज़मी को भी सुना। सरकार ने हालात बताए और मुलजिमों को न बख्शने की दुहाई दी, जबकि अपोजिशन इसे सियासत कह रही है। लोग इसे इलेक्शन की सियासत, इलेक्शन के लिए सियासत या इलेक्शन से पहले की सियासत कह रहे हैं। बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती, बल्कि बात तो यहीं से शुरू होती है कि सरकार चलाने वाली एक पार्टी का लीडर जो वाइस सिक्योरिटी के घेरे में रहता हो, जिसने 15 दिन पहले अपने जान से मारे जाने की शिकायत करता हो और सरकार चलाने वाली पार्टी के शरण में इसलिए आता हो कि उसे हर तरह की सिक्योरिटी दी जाएगी, जान की भी
माल की भी, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों? इस क्यों के बहुत जवाबात हैं। बाबा सिद्दीकी का कत्ल दशहरे के दिन किया जाना बहुत मायने रखता है। दशहरे के दिन चीफ मिनिस्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स अपने त्योहारों में बिजी थे, जबकि चीफ मिनिस्टर आज़ाद मैदान से अपनी दशहरा रैली कर चुके थे। दशहरे के दिन मुंबई छुट्टी के बावजूद बहुत गर्म थी। आज़ाद मैदान और शिवाजी पार्क में दोनों शिवसेना अपनी ताकत आजमा रहे थे। पुलिस डिपार्टमेंट भी लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखने के लिए बहुत चौकन्ना था। ऐसे में सरकार चलाने वाली पार्टी का एक बड़ा लीडर गुंडों के निशाने पर आ जाना बहुत सवालात पैदा करता है। बाबा सिद्दीकी के मर्डर की पुलिस हर तरह से जांच कर रही है। पुलिस जांच इस बात पर भी कर रही है कि क्या ये लॉरेंस बिश्नोई गिरोह का कारनामा है। ख्याल रहे कि लॉरेंस बिश्नोई वही गुंडा है जिसने हिरन कत्ल केस में सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी थी। ये कहने की ज़रूरत नहीं कि बाबा सिद्दीकी और फिल्म स्टार सलमान खान दोनों गहरे दोस्त थे और हिरन कत्ल केस के मामले में बाबा सिद्दीकी सलमान खान के सपोर्ट में आए थे। पुलिस जांच का पहलू ये भी है कि कहीं ये सियासी रंजिश या इंतकाम का नतीजा तो नहीं है। ये दोनों मामलात बहुत गहरे और संगीन हैं। सवाल ये है कि क्या पुलिस बाबा सिद्दीकी के कत्ल की जड़ तक पहुंचती है या फिर वक्त के साथ कत्ल की जांच भी ठंडे बस्ते में चली जाती है। पटना के जियाउद्दीन सिद्दीकी मुंबई की सियासत में बाबा सिद्दीकी बन गए। वो 3 बार मेंबर असेंबली, हुकूमत महाराष्ट्र के वजीर और इससे पहले 2 बार मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के कॉरपोरेटर रहे हैं। सुनील दत्त को अपना सियासी गुरु मानने वाले बाबा सिद्दीकी देखते ही देखते मुंबई सियासत का अहम चेहरा बन गए। वहीं दूसरी तरफ सुनील दत्त के जरिए फिल्म इंडस्ट्री में भी बाबा सिद्दीकी ने अपने ताल्लुकात और पहचान बढ़ाई। बाबा सिद्दीकी शुरू से बांद्रा वेस्ट में एक्टिव रहे हैं। बांद्रा वेस्ट फिल्म नगरी की सबसे बड़ी बस्ती है। बाबा सिद्दीकी फिल्म और सियासत के ताल्लुक से हमेशा खबरों में रहे हैं। दोनों फील्ड्स में टॉप के लोगों से उनके करीबी ताल्लुकात थे। सियासत में जिस कांग्रेस पार्टी में वो थे, वहां पर सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के करीबी समझे जाते हैं। अब फरवरी 2024 में जब उन्होंने कांग्रेस छोड़कर नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए, तो यहाँ भी अजीत पवार के बहुत करीबी समझे जाते थे। बॉलीवुड में बाबा सिद्दीकी की इफ्तार पार्टी के बहुत चर्चे थे। बाबा सिद्दीकी की इफ्तार पार्टी में हर फिल्म स्टार शरीक होकर फख्र महसूस करता था। बॉलीवुड के 3 स्टार सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान भी कई मर्तबा उनकी इफ्तार पार्टी में एक साथ देखे गए थे। कहा जाता है कि सलमान खान और शाहरुख खान की कई बरसों की दुश्मनी बाबा सिद्दीकी की वजह से दोस्ती में बदल गई थी। फिल्म स्टार संजय दत्त भी अपने बाप सुनील दत्त की तरह बाबा सिद्दीकी को बहुत चाहते थे। संजय दत्त जेल में रहें या बाहर, हर बार बाबा सिद्दीकी की इफ्तार पार्टी में ज़रूर पहुंचते थे। बाबा सिद्दीकी के कत्ल के बारे में सोचते हैं तो हर सवाल पर कई सवालात पैदा होते हैं। जैसे महाराष्ट्र सरकार ने उन्हें वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी दी थी। ये वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी होती क्या है? वाई सिक्योरिटी 8 लोगों की सिक्योरिटी है, जिनमें 1 या 2 कमांडोज होते हैं और बाकी पुलिस वाले। सवाल ये है कि बाबा सिद्दीकी के कत्ल के वक्त वाई सिक्योरिटी वाले कहाँ थे? मालूम हुआ कि जब बाबा सिद्दीकी अपने बेटे के ऑफिस से बाहर निकलकर अपनी गाड़ी में बैठने जा रहे थे कि कुछ लोगों ने उनके पास आकर कहा, क्या आप हमारे साथ दशहरा नहीं मनाएंगे? उनकी रिक्वेस्ट पर बाबा सिद्दीकी पटाखे उड़ाने की जगह पहुंचे। पटाखों के शोर में
गोलियों की आवाज़ दब गई या पटाखों की आवाज़ में गुंडों को गोलियां चलाने का मौका मिल गया और गुंडों ने अपना काम कर दिया और एक बड़ा लीडर ढेर हो गया। पुलिस पटाखे उड़ाने वालों और गोलियां चलाने वालों की सांठ गांठ के शक पर भी जांच कर रही है। जो भी हो, जब तक सच सामने नहीं आता, शक की सुई हर तरफ चलती रहेगी। बाबा सिद्दीकी की मौत के बाद उनकी अच्छाइयाँ, काम करने का तरीका और खूबियाँ सामने आने लगी हैं। जहां मुसलमान ये कह रहे हैं कि उनके बड़े बड़े त्योहारों, जलसों और प्रोग्रामों के लिए बाबा सिद्दीकी बहुत खामोशी से बहुत बड़ी मदद करते थे और अपने कामों का ढिंढोरा कभी नहीं पीटते। जैसे कि आजकल सोशल मीडिया पर छोटे छोटे कामों का बड़ा बड़ा डंका बजाया जाता है। दूसरी तरफ हिंदू भी कह रहे हैं कि बाबा सिद्दीकी होली, दशहरा और दिवाली पर बढ़ चढ़कर हमारी मदद करते थे। कोरोना के दौरान बाबा सिद्दीकी ने गरीबों और ज़रूरतमंदों की अपनी हैसियत से बढ़कर मदद की और हर उस आवाज़ की तरफ दौड़े जहां मदद की ज़रूरत थी। बाबा सिद्दीकी के बेटे एमएलए ज़ीशान सिद्दीकी कहते हैं कि मेरे बाबा मेरी ज़िंदगी थे, मेरा सब कुछ लूट गया। बात सच है, बिल्कुल सच, क्योंकि बाप ही वो इंसान है जो चाहता है कि उसकी औलाद उससे ज़्यादा तरक्की करे। ज़ीशान सिद्दीकी को एमएलए बनाने के लिए बाबा सिद्दीकी ने क्या क्या जतन किए, कितनी मुखालिफतों को झेला, कितनी रुकावटों को पार किया, वही जानते हैं। बाप होना कोई आसान बात नहीं है। थके बगैर, रुके बगैर, नाउम्मीद हुए बगैर, नुक्ता चीनी की परवाह किए बगैर, सिले की तमन्ना के बगैर, हर मौसम, हर हालत में चेहरे पर मुस्कुराहट, दिल में मोहब्बत, होंठों पर दुआ, हौसले और जुर्रत के साथ लगातार चलते रहने का नाम बाप है। और बाबा सिद्दीकी एक बाप की हैसियत से वो सब कुछ कर गए जो कर सकते थे। एक और सवाल, बल्कि सबसे अहम सवाल, जो बाबा सिद्दीकी की मौत के बाद मुंबई की मुस्लिम लीडरशिप में दब दब कर उभर रहा है, वो सवाल है मुस्लिम लीडरशिप की सिक्योरिटी का। ज़ियाउद्दीन बुखारी के बाद ज़ियाउद्दीन सिद्दीकी यानी बाबा सिद्दीकी का कत्ल आंखें खोलने के लिए मजबूर करता है कि ज़ियाउद्दीन बुखारी शरद पवार के करीबी और ज़ियाउद्दीन सिद्दीकी अजीत पवार के करीबी होने के बावजूद गुंडों की गोलियों से बच नहीं पाए। इसका मतलब यह है कि तब भी सरकार ढीली थी, अब भी सरकार ढीली है। तब भी मुस्लिम लीडरशिप की सिक्योरिटी ढीली थी, अब भी मुस्लिम लीडरशिप की सिक्योरिटी ढीली है।